हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपको बताऊंगा इन दोनों एलपीएफ जो आईसी ड्राइवर होता है एलईडी का। ठीक है, ये आप ना ज़्यादा से ज़्यादा 100 मिली एम्प्स से लेके 150 मिली एम्प तक एम्पियर इससे आप ले सकते हो। ठीक है, इस सर्किट में वोल्टेज की कोई कमी नहीं है पर एम्पियर की कमी हो जाता है। ठीक है, 150 मिली एम्पियर तक ये सर्किट दे देता है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। और मार्केट में जो कि आपने थंबनेल में देखा होगा, एक डुप्लीकेट सर्किट लोग कहते हैं कि ये डुप्लीकेट है, ये फेक है, पर मैं बताना चाहूँगा कोई डुप्लीकेट सर्किट नहीं है। ये भी एक एलपीएफ ड्राइवर ही है, पर ये एलपीएफ ड्राइवर का पहला वर्जन है और ये दूसरा वर्जन है। ठीक है, ये दोनों ही एलपीएफ ड्राइवर है पर ये दोनों अलग अलग वर्जन है। इसमें आप देख लो, इसमें आपको एक यहाँ पर आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर और एक आईसी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको शायद इसका नंबर भी दिख रहा होगा, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको एक ही चीज़ में दो चीज़ कॉम्बाइन दिखेगा। ठीक है, इसमें ब्रिज रेक्टिफायर भी है और इसमें आईसी भी इनबिल्ट है। इसमें शायद आईसी इनबिल्ट नहीं है, एक मॉसफेट इनबिल्ट है। ठीक है, ये देखिए, ये मुझे 70 रुपये का मिला है, जबकि मार्केट से ये मुझे 20 रुपया की मिला है एक। ठीक है, अब मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि आप इस सर्किट को, लोग कहते हैं कि 6 मंथ तक चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं, पर ऐसा नहीं है। आप चाहो तो इससे 6 मंथ या 2 साल भी चला सकते हो। ठीक है, पर हाँ, अगर आप गारंटी देना चाहते हो इस सर्किट में तो आप 6 मंथ का ही गारंटी दें, यही आपके लिए बेहतर होगा। तो कैसे आपको क्या क्या करना है इसके लिए मैं आगे आपको बताता जाता हूँ। तो पहले इस सर्किट की बात कर लेते हैं जो LPF1 ड्राइवर है। तो चलिए मैं इसे मोड़ लेता हूँ इस तरह से। ये कैपेसिटर 400 वोल्ट और 3.3 यूएफ का है। अगर आप चाहो तो इसके आउटपुट पर एक कैपेसिटर लगा सकते हो, पर ये 100 वोल्ट का कैपेसिटर होना चाहिए। ठीक है, 100 वोल्ट का कैपेसिटर एक आप लगा सकते हो। मैं आपको एक कैपेसिटर लगा के दिखाऊंगा पर इस वाले में। ठीक है, आउटपुट में एक और जो चीज़ आपको मैंडेटरी है, जो चीज़ आपको लगाना होगा ताकि आपका सर्किट बहुत दिन तक चले, तो पहले आपको ये एक जो रजिस्टर है, ये 80 ओम का है, ये वाला फ्यूजेबल रजिस्टर आपको लगाना होगा। ठीक है, इस वाला सर्किट में। और एक इमोबी का नंबर आप देख लीजिए, जो कि शो होगा। नहीं शो हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसका नंबर क्या है। इसका नंबर है 7D511 के। ठीक है, इस तरह का आपको लगाना है। ये भी 511 के का ही है। और इस वाले ड्राइवर के साथ आपको 22 ओम से लेके 50 ओम तक में लगाना है। ठीक है, 22 ओम से 50 ओम। और जब आप इस वाले सर्किट में काम करोगे तो तब आपको 80 ओम तक लगाना है। ठीक है, क्या होता है जब भी हम रजिस्टर को ऐड करते हैं तो ये जो इसका जो आईसी है ये स्विचिंग कर लेता है। ठीक है, स्विचिंग जो करता है तो उस स्विचिंग को कुछ हद तक इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस से घटाया जा सकता है। ठीक है, इससे आपका रोशनी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, पर हाँ, ये आईसी हीट कम होगा। इस आईसी का मतलब इस सारे कंपोनेंट में जब भी ख़राब होगा तो ये आईसी ही आपका उड़ जाएगा। ठीक है, आईसी उड़ता है जब आपका कंपोनेंट हीट होता है। तो अब अगर आप रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा रखेंगे तो ये हीट कम होगा, पर इससे रोशनी में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। मैं आपको जला के भी दिखाऊंगा। मेरे पास 2 MCPCB है। ठीक है, ये 2 ही 9 वाट का है। मैंने रजिस्टर लगा रखा है, पर मैं रजिस्टर हटा के आपको रोशनी दिखाऊंगा। और यहाँ पर ये भी 9 वाट का है, पर ये फ़िलहाल 8 वाट का है क्योंकि एक एलईडी मैंने तोड़ लिया था इसीलिए। ठीक है,
और इसमें आपका 9 मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको रजिस्टर जोड़ के फिर दिखाता हूँ। दोस्तों इस तरह से आप एक LPF ड्राइवर को, ठीक है, मैंने जिस तरह से अपग्रेड किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक 20 से 22 ओम की रजिस्टर और एक फ्यूजेबल रजिस्टर लगा लेना है। ठीक है, आप देख लीजिए मैंने किस तरह से लगाया है, और इसका नंबर तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, और देख लीजिए टोटल कितने कंपोनेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप बताइए क्या आप HPF ड्राइवर ख़रीदोगे या LPF ड्राइवर ख़रीदोगे? ठीक है, कमेंट में लिखना। ठीक है, मैंने इसको LPF से HPF ड्राइवर बना लिया है। ठीक है, इस तरह से मैंने टेस्ट भी किया है बहुत सारे लोगों का। लगभग मुझे 8 महीना तो हो ही चुका है, किसी से कोई शिकायत नहीं आया है, और मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से आप एक LPF ड्राइवर को HPF ड्राइवर में कन्वर्ट करके कोई भी सर्किट चला सकते हो। ठीक है, आप देख लो। और ये सारा जो मैंने कंपोनेंट, ये जो 100 UF का 100 वोल्ट 100 UF का कैपेसिटर निकाला है, ये आपको जो आपका आपके पास जो LED रिप्लेस LED बल्ब होने के लिए आएगा, तो आप उससे ही ले सकते हो। ठीक है, और ये रहा LPF, ये तो LPF 2 वाला वर्जन है, मैंने पहले ही आपको बताया है। ठीक है, और रजिस्टर आपको लगाना है, रजिस्टर मैंडेटरी है, क्योंकि रजिस्टर ही जो ऐसा कंपोनेंट है जो इसमें वोल्टेज को फिक्स रखता है। आप एक चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, मैं इसे और भी अच्छी तरीके से समझा सकता था आपको, कि आप इस सर्किट से जितना ज़्यादा वाटेज लोगे उतना ही आपके सर्किट पे लोड पड़ेगा। ठीक है, तो लोड को एडजस्टेबल बनाने के लिए इस सर्किट में मैंने रजिस्टर का यूज़ किया है। अब आप इस सर्किट से जितना चाहे, ठीक है, इससे आप 20 वाट तक जितना चाहे, मतलब 20 वाट तक आप आराम से चला सकते हो, कोई भी LED का ड्राइवर हो। ठीक है, 20 वाट तक इससे आप चला सकते हो कोई भी LED बल्ब। ठीक है, तो मैं इसे आपको टेस्ट करा के दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हो मैंने इसका कनेक्शन कर लिया है। अब मैं आपको जला के दिखाता हूँ इसकी रोशनी। ये बहुत ज़्यादा रोशनी है, आप कैमरा में ठीक तरह से शूट नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा रोशनी है। मैं अपना ट्यूबलाइट ऑफ कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब देखिए, अब मैं आपको दूसरा वाला सर्किट दिखाता हूँ। अब आप ये दूसरा वाला सर्किट देख लीजिए, ये रहा मेरा AC पॉइंट। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइट को। देखिए सेम ही ग्लोनेस है। अब मैं आपको दो MCPCB एक साथ दिखाऊंगा। देखिए, अब मैंने एक ही सर्किट में 18 वाट ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर 18 नहीं, आप 8 और 9 यानी कि 17 वाट। यहाँ पर ये 9 वाट का है और ये 8 वाट का। ठीक है, ये सारे 1 वाट का SMD है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप जब भी इस तरह से, ठीक है, आप वोल्टेज को कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक चीज़ का ख्याल रखना, अगर आप इस तरह का चीज़ करने वाले हो, ठीक है, 1 वाट का आपका LED है, तो ये 9 वोल्ट का याद रखना। अगर आपके पास 9 है तो ये इसका मतलब 9 इंटू 9 81 वोल्ट। अगर आपके पास 10 है तो 9 इंटू 10 यानी कि 90 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से आपको वोल्टेज मेज़र कर लेना है, उसके बाद ही आपको आउटपुट का कैपेसिटर लगाना है। ठीक है, अगर आउटपुट का कैपेसिटर का वोल्टेज MCPCB का वोल्टेज से कम हो गया तो आपका कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा। ठीक,
तो देख लिया दोस्तों, आप इससे नॉर्मल से नॉर्मल नॉर्मल तरीके से ही आप मतलब इसमें 10 है और इसमें 9, यानी कि आप सोचिए कितना वाट का है ये, 10 वाट और ये मतलब 19 वाट का आप एलईडी बल्ब इससे जला सकते हो। ठीक है, आपको मैंने 19 वाट चेक करा है इस छोटे से सर्किट से, आप देख लो ये कितना छोटा सा सर्किट है। ठीक है, तो इस बड़ा वाला सर्किट से तो आप सोच लो आप कितना वाट का बल्ब जलाओगे। और एक बात देख लो, ये देखो